वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको अंगरखा कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। एंड ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि धोती पजामा, उसका वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ गाइस, शुरू करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप इसके जगह पे कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं। एंड ये हमारी 180 फैब्रिक है यानी कि 1 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसके बाद गले और स्लीव में ऐड करने के लिए हम प्लेन फैब्रिक ले लेंगे और इसे आपको ज़्यादा नहीं 25 सेंटीमीटर ले लेना है। एंड ये जो फैब्रिक है वो बटर सिल्क है और अगर आपको बटर सिल्क ना मिले तो इसके जगह पे आप कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमारा ए लाइन में कटिंग होगा और जो फ्रंट पार्ट रहेगा उसे हम 2 पार्ट में कट करेंगे यानी कि ब्लाउज का पार्ट अलग और बॉटम का पार्ट अलग। ठीक है, तो बैक पार्ट कट करने के लिए आपको फैब्रिक को इस तरह से खोल कर उल्टे साइड से फोल्ड कर लेना है। एंड ये जो फोल्ड है वो हम अपने बस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेके करते हैं। तो मेरा बस्ट है 36 इंच का, उसका 4th पार्ट हम ले लेंगे यानी कि उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। अब यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे तो ये 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। एंड फैब्रिक को हम 11 इंच तक ही फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये जो किनारी वाली फैब्रिक है इसे आपको कट करके हटा लेना है। अब हम यहाँ पे अपना कुर्ती का लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुर्ती का लंबाई रहेगा 38 इंच। तो 38 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना है। इस तरह से देख लीजिए। तो हम यहाँ पे 40 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद फैब्रिक के फोल्डेड साइड से आपको शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेना है। तो हमारा शोल्डर हो जाएगा 6.5 इंच का। तो इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद उसी निशान के ऊपर आपको इंची टेप को रख कर आर्म होल का निशान लगा लेना है। तो आर्म होल हम लगा लेंगे 6 इंच का और इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद आपको अपना बस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। तो मेरा बस्ट का 4th पार्ट है 9 इंच। तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगा के 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लेंगे यानी कि 11 इंच पे आपको निशान लगा देना है। और आर्म होल का जो निशान है उसे आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है, देख लीजिए। इसके बाद हम अपने वेस्ट का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, इंची टेप को आपको शोल्डर के पास से इस तरह से रख के 14 इंच का मार्क लगा लेना है और यही हमारा वेस्ट हो जाएगा। एंड सेम आपको अपने वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो मेरा वेस्ट है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेंगे यानी कि 10.5 इंच। इस तरह से देख लीजिए, दोनों निशान को हम एक साथ मिला लेंगे। इसके बाद अब आपको हिप का मेज़रमेंट लेना है। तो उसके लिए देख लीजिए, इंची टिप को बस्ट के पास हम इस तरह से रख कर और 13 इंच का हम मार्क लगा लेंगे। तो 13 इंच का जो हमारा मार्क है वही हमारा हिप हो जाएगा। एंड हिप का भी 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेके आपको यहाँ पे मेज़रमेंट लगाना है। तो सेम जो मेरा बस्ट का मेज़रमेंट है वही मेरा हिप का भी मेज़रमेंट है। तो 9 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो 11 इंच पे निशान लगाने के बाद वेस्ट के निशान के साथ आपको मिला देना है इस तरह से। इसके बाद आर्म होल के कॉर्नर के पास हम 1 इंच का निशान लगा देंगे और इस तरह से देख लीजिए, आपको आर्म होल का शेप दे देना है, राउंड शेप देते हुए। इसके बाद जितना आपका हिप का चौड़ाई है उतना आपको लेंथ का भी चौड़ाई ले लेना है। तो हिप है मेरा 11 इंच। तो जहाँ पे मेरा लेंथ है देख लीजिए 14 इंच का जो हमने निशान लगाया है वहाँ पे आपको 11 इंच पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन दे देना है। अब हम इसकी कटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने कटिंग लगा ली है। इसके बाद हिप के पास आपको छोटा सा कट लगा देना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपना गले का विड्थ ले लेंगे। तो मेरा गले का विड्थ हो जाएगा 3 इंच। एंड 3 इंच का हम अपने गले का लंबाई भी ले लेंगे। यहाँ पे आप गले का लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से राउंड शेप देने के बाद हम गले की कटिंग लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हमने लगा दी है। अब हम फ्रंट का अंगरखा की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको पेपर ले लेना है।
सबसे पहले हम पेपर पे ही कटिंग करेंगे। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए, पेपर को आपको एक सिंगल फोल्ड लगा देना है। इसके बाद सिंपली आपको अपना मेज़रमेंट लगा लेना है पेपर के ऊपर। तो चलिए हम यहाँ पे मेज़रमेंट लगा लेते हैं। तो देख लीजिए, पेपर का जहाँ फोल्डेड साइड है वहीं से हम अपना शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे है 6.5 इंच का। एंड निशान लगाने के लिए हम यहाँ पे अपने लिप लाइनर का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है। तो शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल का निशान ले लेंगे। तो आर्म होल हमारा हो जाएगा 6 इंच का। एंड इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद अब हम यहाँ पे अपना बस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। तो हमारा बस्ट का 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे 3 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है। तो इस तरह से देख लीजिए 3 इंच मार्जिन हम ले लेंगे। एंड इन दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है इस तरह से। इसके बाद कॉर्नर के साइड में हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देना है इस तरह से, राउंड शेप देते हुए। अब हम यहाँ पे अपना ब्लाउज़ का लंबाई ले लेंगे। तो मेरा ब्लाउज़ का लंबाई है 13 इंच। एंड 1 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 14 इंच पे आपको निशान लगा देना है। सेम हम लास्ट में भी 14 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। एंड दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है इस तरह से, देख लीजिए। एंड ये जो हमारा 14 इंच का निशान है ये आपका वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट पे भी आपको 4th पार्ट ले लेना है। तो वेस्ट का 4th पार्ट हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा के और 3 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन के लिए ले लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। इसके बाद इन दोनों निशान को हम मिला देंगे एक साथ इस तरह से, देख लीजिए। अब आपको इसकी कटिंग लगा लेना है। कटिंग लगाने के बाद अब हम यहाँ पे अपना नेक का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो हम सबसे पहले अपना नेक का विड्थ ले लेंगे। तो हमारा नेक का विड्थ हो जाएगा 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद अब आपको नेक का लंबाई ले लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा लंबाई हो जाएगा 6.7 इंच, यानी कि 6.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा। इसके बाद हमने लंबाई लिया है वहाँ पे भी आपको 3 इंच का विड्थ ले लेना है इस तरह से, देख लीजिए। एंड आपको स्क्वायर बॉक्स बना देना है। इसके बाद अब यहाँ पे आपको नेक का शेप दे देना है। तो इस तरह से देख लीजिए, हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम वी शेप बना देंगे। इसके बाद आपको पेपर को खोल लेना है। एंड यहाँ पे देख लीजिए कि हमने लेफ्ट साइड में नेक पे निशान लगाया है। तो आपको 2 इंच का यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है, यानी कि वेस्ट की तरफ आपको 2 इंच का निशान लगा लेना है राइट साइड में। इस तरह से आपको तिरछा लगाना है। एंड अगर आप राइट साइड में नेक का निशान लगाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में वेस्ट की तरफ 2 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। एंड उसी निशान को नेक के निशान के साथ आपको मिला देना है। हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम इस तरह से मिला देंगे, देख लीजिए। तो इस तरह से मिलाने के बाद आपको इसी शेप में आपको कटिंग लगा देना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग लगा दी है। एंड ये वाला जो पार्ट है ये हमारा वेस्ट पार्ट है। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कट करते तो इतना पार्ट आपका वेस्ट हो जाता, तो इसे आपको साइड कर लेना है। इसके बाद देख लीजिए, ये जो हमारा पार्ट है इसी के अकॉर्डिंग हम अपना फैब्रिक कट कर लेंगे। तो चलिए हम अपना फैब्रिक कट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फैब्रिक को सिंगल फोल्ड लगा लेंगे, क्योंकि इस टाइप का हमें 2 फैब्रिक चाहिए, इसलिए आपको इसे सिंगल फोल्ड लगा लेना है। इसके बाद अंगरखा कुर्ती कट करने के लिए आपको सीधा उल्टा का खास ख्याल रखना है कि नीचे का जो फैब्रिक है वो हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम फैब्रिक उल्टा रख लेंगे, देख लीजिए। यानी कि अंदर का जो दोनों फैब्रिक है वो सीधा होना चाहिए या फिर अंदर का दोनों फैब्रिक आपका उल्टा होना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से रखने के बाद पेपर वाला जो पार्ट है हमारा, इसके ऊपर हम रख लेंगे इस तरह से। देख लीजिए, ओपन साइड के तरफ से हम इसे रखेंगे ताकि हमारा फैब्रिक ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हम इसे ओपन साइड की तरफ रखते हैं। इसके बाद आपको इसी के अकॉर्डिंग कटिंग लगा लेना है। तो चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कटिंग लगा दी है। इसके बाद आपको पेपर को हटा लेना है। अब हम इस फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, हम लेफ़्ट साइड को राइट साइड का वेस्ट के पास रखेंगे एंड राइट साइड का हम लेफ़्ट साइड का वेस्ट के पास रखेंगे। इस तरह से देख लीजिए, बिल्कुल आपको इक्वली इस तरह से दोनों साइड से रख लेना है। इसके बाद आपको शोल्डर को घुमा के अपने साइड कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि शोल्डर मेरे साइड है और वेस्ट जो है वो आपके साइड है। अगर आप इस तरह से रखते हैं तो आपको लेफ़्ट और राइट का पता चल जाता है। तो अब हम लेफ़्ट साइड में अपना अंगरखा का डोरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लेफ़्ट वाला फैब्रिक को साइड करके राइट वाले फैब्रिक में डोरी अटैच करेंगे। तो डोरी अटैच करने के लिए हम इस साइड से 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। के बाद इसी निशान के ऊपर 2 इंच का स्ट्रेट लाइन बना के ऊपर का जो निशान है उसको आपको इस तरह से राउंड शेप देते हुए गले के साइड आपको मिला देना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग लगा देंगे इस तरह से। कटिंग हो जाने के बाद हम सबसे पहले लेफ़्ट फैब्रिक को रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर राइट वाले फैब्रिक को रख देंगे। इसके ऊपर से आपको रखना है। इसके बाद देख लीजिए कि राइट का जो लास्ट पार्ट है वो आपको लेफ़्ट का लास्ट पार्ट के साथ मिलाते हुए रखना है। ये मिलाने के बाद ही आपको ये वाला पार्ट जो हमने कटिंग लगाई है उसको आपको रखना है इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम रखते हैं। इसके बाद अब हम गले में पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए देख लीजिए, राइट वाले फैब्रिक में पूरे गले में आपको पट्टी अटैच करना है और लेफ़्ट वाला जो फैब्रिक है उसके गले से आपको 3 से 4 इंच नीचे तक ही आपको पट्टी अटैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम गले से 3 से 4 इंच नीचे तक निशान लगा देंगे, यानी लेफ़्ट साइड के हाफ गले तक ही आपको पट्टी अटैच करना है। एंड इसमें हम तिरछा पट्टी अटैच करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको तिरछा पट्टी की कटिंग बता देते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे हमने प्लेन फैब्रिक ले ली है एंड ये फैब्रिक बटर सिल्क है। तो तिरछा पट्टी कटिंग करने के लिए आपको कटिंग को हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट करना है, देख लीजिए। एंड इस तरह से हम कटिंग को तिरछा लेके चले जाएंगे। आपको यहाँ पे स्ट्रेट कटिंग नहीं लगाना है। एंड यहाँ पे 1.5 से 2 इंच चौड़ाई तक पट्टी हम कटिंग कर लेंगे। एंड इस टाइप के आपको 4 से 5 पट्टी कटिंग करना है, क्योंकि स्लीव में भी हम यही वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने 2 पट्टी ही कटिंग करी है। अब हम आपको गले में अटैच करके दिखा देते हैं। तो उसके लिए फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे। एंड ये मेरा राइट वाला फैब्रिक है। राइट वाला फैब्रिक के पूरे गले में आपको पट्टी अटैच कर लेना है उल्टे साइड से, देख लीजिए। इस तरह से हम पूरे गले में पट्टी को अटैच कर लेंगे। इसके बाद लेफ़्ट वाला फैब्रिक को हम ले लेंगे और इसे भी आपको उल्टे साइड से ही अटैच करना है। एंड इसमें आपको पूरे गले में पट्टी नहीं लगाना है। गले के 3 से 4 इंच नीचे से आपको पट्टी को इस तरह से अटैच कर लेना है, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने गले में पट्टी अटैच कर दी है। इसके बाद फैब्रिक का जो राउंड शेप है वहाँ पर आपको 4 से 5 छोटे छोटे कट लगा देना है और ये कट आपको सिलाई के अंदर ही लगाना है। इसके बाद देख लीजिए, फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे और मार्जिन को आपको पट्टी के साइड कर लेना है और पट्टी में आपको इस तरह से 2 फोल्ड लगा के मार्जिन को हम कवर कर देंगे इस तरह से। एंड लगभग हम पट्टी का चौड़ाई 1/2 इंच रखेंगे। 1/2 इंच से ज़्यादा आपको पट्टी का चौड़ाई नहीं देना है। इस तरह से हम 1/2 इंच का चौड़ाई लगा के आपको पट्टी पे सिलाई लगा देना है। पूरे गले में आपको 1/2 इंच का ही चौड़ाई रखना है पट्टी में। एंड सेम हम लेफ़्ट साइड भी पट्टी अटैच करेंगे, बट इसमें आपको 1/2 गले तक ही पट्टी अटैच करना है। इसके बाद इसके ऊपर हम राइट साइड वाला फैब्रिक को रख लेंगे एंड गले के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक को एडजस्ट करना है, यानी कि गले के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही आपको फैब्रिक को रख लेना है। अगर साइड से फैब्रिक 1-2 इंच बाहर भी निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। तो 1-2 इंच अगर इधर उधर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड गले का लंबाई लेते समय आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। जितना भी आप लंबाई लेना चाहते हैं उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर का सिलाई में इस तरह से देख लीजिए चला जाएगा।
एंड यहाँ पे गले का चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे, तो आप भी 6 इंच ही रख लेना। इसके बाद आपको राइट वाला फैब्रिक को सिल देना है, लेफ़्ट फैब्रिक का सिलने का ज़रूरत नहीं है, बस राइट फैब्रिक को लेफ़्ट फैब्रिक के साथ आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने दोनों फैब्रिक को एक साथ अटैच कर दी है, यानी कि वेस्ट की तरफ से ही मेरा फैब्रिक अटैच है, बाकी गले साइड से हमारा फैब्रिक पूरी तरह से ओपन है। तो अब हम गले साइड से भी इसे सिल लेंगे। उसके लिए जो हमने पट्टी पे सिलाई लगाई है, उसी सिलाई पे आपको रिपीट करके 2-3 बार आपको सिलाई लगा देना है। बस 1/2 इंच तक ही आपको सिलाई लगा लेना है, यानी कि जितना हमारा अंदर का पट्टी है बस उतना ही आपको सिलाई लगाना है। इस तरह से हम 3 से 4 बार सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जो सिलाई है वो बहुत अच्छी तरह से हो गया है। बस आपको सिर्फ गले को जॉइंट करना है और बीच का जो हमारा फैब्रिक रहेगा वो ओपन रहेगा इस तरह से। वेस्ट और गला हमारा जॉइंट हो चुका है, बस इतना ही आपको करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हमारा साइड का, उसको हम कट करके हटा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका बॉटम की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम ब्लाउज़ पार्ट को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, देख लीजिए। और बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पे आपको फैब्रिक ले लेना है। फैब्रिक का चौड़ाई आपको अपने हिप के अकॉर्डिंग रखना है, यानी कि जितना आपका हिप है उसका 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो मेरा हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन हो जाएगा 11 इंच। इसके बाद फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके दोनों फोल्डेड साइड को आपको एक साथ रखना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे अपने बॉटम की लंबाई ले लेंगे, तो उसके लिए जितना आपका ब्लाउज पार्ट का लंबाई है उसको बाद देते हुए आपको टोटल कुर्ती का लंबाई ले लेना है। तो मेरा ब्लाउज पार्ट का लंबाई है 13 इंच, तो 13 इंच इस तरह से देख लीजिए, बाद दे के आपको टोटल लंबाई लेके 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है मार्जिन के लिए। तो मेरा यहाँ पे 40 इंच पे टोटल लंबाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कटिंग लगा देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ पे फोल्डेड साइड है आपको फोल्डेड साइड पे कट लगा देना है, दोनों फोल्डेड साइड में, यानी कि ब्लाउज पार्ट में भी एंड बॉटम पार्ट में भी, ताकि आपका सेंटर का पता चल जाए। इस तरह से देख लीजिए, फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे, ऊपर से दोनों फैब्रिक हमारा सीधा हो जाएगा। इसके बाद बॉटम का फैब्रिक सीधा है, इसके ऊपर से हम ब्लाउज पार्ट को उल्टा रख लेंगे एंड दोनों सेंटर कट को एक साथ रखकर डबल सिलाई के साथ आपको फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है इस तरह से, देख लीजिए। इसके बाद फिटिंग लगाने से पहले आपको डोरी अटैच कर लेना है साइड का। अभी हम फिलहाल सिर्फ एक ही डोरी अटैच करेंगे एंड इस लटकन की फुल वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि पहला जो डोरी है वो हमारा ये कॉर्नर के पास होगा, तो यहाँ पे आपको निशान लगा देना है एंड इसी निशान के जस्ट आपको साइड में डोरी एक अटैच कर लेना है एंड ये हमारा सेकंड डोरी हो जाएगा। एंड फिलहाल हम साइड वाली डोरी को ही अटैच करेंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, साइड का डोरी अटैच करने के बाद ही आपको फिटिंग लगाना है। तो यहाँ पे हमने साइड की जो डोरी है वो हमारी अटैच हो गई है। इसके बाद अब हम अपने गले को रेडी करेंगे, जो हमारा बैक का गला है। तो उसके लिए देख लीजिए, हमने यहाँ पे तिरछा पट्टी ले लिया है एंड तिरछा पट्टी को एक फोल्ड लगा के गले के सीधे फैब्रिक से आपको इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो ये हम सीधे फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपको गले में छोटे छोटे कट लगा देना है। इसके बाद देख लीजिए, फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे इस तरह से एंड जो हमने पट्टी लगाई है, पट्टी को आपको उल्टे साइड करके एक सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमने पट्टी पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेना है। तो उसके लिए फ्रंट फैब्रिक हमारा सीधा है और ऊपर से हम बैक फैब्रिक को उल्टा रखकर सिर्फ आपको शोल्डर को डबल सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। तो शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जिस तरह से हमने गले में पट्टी लगाई है, सेम उसी तरह से आपको स्लीव में भी पट्टी लगा लेना है, फैब्रिक के उल्टे साइड से लगाना है। तो स्लीव के उल्टे साइड से पट्टी अटैच करने के बाद आपको पूरे स्लीव में छोटे छोटे कट लगा देना है। ये कट आपको सिलाई के अंदर ही रखना है। इस तरह से देख लीजिए, हम पूरे स्लीव में कट लगा लेंगे एंड एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसे हम कट कर देंगे। इसके बाद फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके मार्जिन को आपको पट्टी के साइड कर लेना है। पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड लगाकर, और पट्टी का जो चौड़ाई है वो आपको जितना आपने गले के पट्टी की चौड़ाई रखी है सेम उतना ही आपको रखना है। तो हम यहाँ पे स्लीव का पट्टी का चौड़ाई 1/2 इंच ही रखेंगे।
इस तरह से 1/2 इंच का चौड़ाई देने के बाद आपको पूरे स्लीव में पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने दोनों स्लीव में पट्टी अटैच कर दी है। इसके बाद हम कुर्ती में फिटिंग लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको कुर्ती के उल्टे साइड से अपने बॉडी का मेज़रमेंट लगाकर यहाँ पे आपको डबल सिलाई के साथ आपको फैब्रिक को सिक्योर कर देना है। तो फिटिंग लगाने के बाद अब हम हिप के पास 1 इंच का निशान लगा देंगे एंड ये निशान हम चौड़ाई के साइड में लगाते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड में 1-1 इंच का निशान लगाकर हम मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो ये मेरा 20 इंच आ रहा है। अब हम सेम 20 इंच लेंथ के पास भी आपको निशान लगाकर दोनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है। बाहर का जो फैब्रिक है वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे हम कट करके हटा लेंगे। देख लीजिए इस तरह से दोनों साइड से आपको कट करके हटा लेना है। इसके बाद साइड का फैब्रिक को भी हम कट करके इक्वल कर लेंगे। ये हो जाने के बाद देख लीजिए हिप के अकॉर्डिंग आपको साइड का फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मली कुर्ती का साइड सिलते हैं सेम उसी तरह से आपको इसे सिलना है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको सिल के दिखा देते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए सिलाई को आपको स्टार्टिंग हमेशा लेंथ से करना है। फैब्रिक को डबल फोल्ड लगा के आपको पूरे फैब्रिक पे इस तरह से सिलाई लगा देना है। इसके बाद जहाँ पे आपका हिप आएगा वहाँ पे फैब्रिक को हम घुमा लेंगे। इसके बाद बैक फैब्रिक को भी लगभग 1/2 इंच के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फिर से फैब्रिक को हम घुमाकर आपको स्ट्रेट पूरी तरह से सिलाई दे देना है एंड ये मेरा बैक का फैब्रिक है। तो इस पे भी हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से आपको दूसरा साइड भी सिलाई लगा देना है। इस तरह से देख लीजिए हमारा बहुत अच्छी तरह से सिलाई कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड सिलने के बाद अब हम सेकंड वाली डोरी को भी अटैच कर देंगे। तो उसके लिए देख लीजिए जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे आपको सिलाई लगा देना है। बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही आपको लगाना है। सेकंड डोरी का लंबाई आपको थोड़ा सा छोटा रखना है, लगभग 5 इंच। इसके बाद लास्ट वाले फैब्रिक में हम डबल फोल्ड लगा के सिलाई लगा देंगे। फ्रंट और बैक दोनों में आपको इसी तरह से सिलाई लगा देना है। पूरी तरह से सूट कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि जब भी हम स्लीवलेस कुर्ती या फिर टॉप पहनते हैं तो हमारा ये जो साइड का मार्जिन है वो हमेशा बाहर आ जाता है। तो इसे हम फिक्स कर लेंगे। तो उसके लिए आपको दोनों मार्जिन को अलग कर लेना है एंड अंदर का जो मार्जिन है वो हम अपर के साइड में फोल्ड करेंगे। अपर का मार्जिन को हम इनर के साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। लगभग आपको वी शेप में फोल्ड करना है एंड इसी के ऊपर आपको सिलाई लगा देना है एंड सेम इसी तरह से आपको सेकंड साइड को भी सिल लेना है। इससे आपका जो मार्जिन है वो बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हमारी कुर्ती हो गई है कंप्लीट एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।